हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो आज उसी कड़ी में मैथ्स का पहला वीडियो लेकर आ गया हूं और आज हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, फिर धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक के साथ आसानी से हम सॉल्व करना सीखेंगे। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि परसेंटेज पहला चैप्टर होगा, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, क्योंकि वही आगे परसेंटेज में हम उसका यूज करेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन है, डेसिमल है, रेशियो प्रोपोर्शन है, इनका सब हम यूज करेंगे परसेंटेज में। इसलिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक टर्म्स और उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, यानी नंबर सिस्टम के, क्योंकि ये मैथ्स के बेस हैं। जैसे कोई भी अगर हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, तो उसमें हमें सबसे बिल्कुल बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। इसीलिए इसमें सिर्फ हम एक एक बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चंस को, यानी छोटे से छोटे टर्म्स को भी हम समझेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में नंबर सिस्टम का देख लीजिए। अब आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इंग्लिश एंड हिंदी, तो मैं दोनों चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो नंबर सिस्टम, जैसे ये डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन में भी हिंदी में भी मैं लिख दिया करूँगा। हालांकि जो क्वेश्चंस कराएंगे वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि ये जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई सबके लिए है। तो आरआरबी, एनटीपीसी तो जैसे ऑल ओवर इंडिया में, तो इसलिए इंग्लिश भी हमें रखना जरूरी है। इसलिए मैं बाइलिंगुअल कर दूंगा क्वेश्चंस को। फिलहाल इसको मैंने जैसे मुझे लगा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल टर्म्स थे, तो मैंने सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखा है। मैं समझा दूंगा इसको हिंदी में भी, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर दूंगा। नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक नंबर सिस्टम बनाया गया पूरा, जिसको जैसे इट इज द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, ठीक है। एक कोई सेट होगा जैसे उसमें हम डिजिट यूज करेंगे। अब कितनी डिजिट्स यूज करते हैं, कौन कौन सी डिजिट होती हैं? जैसे डिजिट आपको पता है कि टोटल 10 डिजिट होती हैं, 10 डिजिट होती हैं, ठीक है, 10 डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे 1 2, जैसे जीरो से शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ये 10 डिजिट्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जैसे क्या है, अभी मैंने जैसे ये 23 लिखा, तो ये क्या है, ये पूरा एक नंबर है, लेकिन डिजिट इसमें कितनी है, 2 है, ठीक है। ऐसे ही कोई नंबर मैंने लिख दिया 4 6 6 ऐसे, तो यहाँ पे ये टोटल क्या है, ये एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे डिजिट अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है। तो ये चीज़ और आगे हम क्वेश्चंस में जब कराएंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डिजिट के भी क्वेश्चन बनते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चन बनते हैं। ये काफ़ी अपने आप में बड़ा टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसको बहुत से लोग बस ऐसे ही कवर, पूरा कंप्लीट कवर नहीं कराते हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से उठा करके हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। अब यहाँ पे देखिए, बताया गया 4 टाइप्स ऑफ are number systems in maths, like decimal number system, hexadecimal number system, octadecimal number system and binary system। अब यहाँ पे देखिए, डेसिमल का मतलब आप जानते हैं, हिंदी में इसको हम दशमलव पद्धति कहते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल को हेक्सा ही कहते हैं। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, ठीक है। डेसिमल का जो बेस होता है, आधार जो इसका होता है, वो 10 होता है। हेक्साडेसिमल का आधार जो होता है वो आपका 16 होता है, मतलब 16 होता है, ठीक है। और ऑक्टाडेसिमल का जो होता है आधार, वो 8 होता है, ठीक है, यानी 8, ठीक है। और बाइनरी, बाइनरी जिसको हम बोलते हैं द्वि पद्धति बोलते हैं, ठीक है, द्वि पद्धति, द्वि पद्धति। तो बाइनरी मीन्स द्वि पद्धति। इसका जो बेस होगा, यानी इसका जो आधार होगा, वो 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बात आती है एक बहुत छोटी सी, जैसे बहुत छोटे से क्लास में पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैंने बताया ना कि इसको मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू। अब लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? जातीय, जातीय मान, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। अब ये क्या हुआ, तो जैसे कोई भी नंबर मैंने लिख दिया, जैसे मान लो 6 3
5, 6, 8 और मैंने इसका पूछ लिया कि बताइए 5 का जो फेस वैल्यू या जातीय मान क्या है, तो 5 ही होगा, यानी वो खुद की फेस वैल्यू है, यानी ठीक है। तो इसका 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 ही होगा, 8 का 8 होगा। तो ये होता है जातीय मान। और अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसी नंबर को मैं अगर यहाँ प्लेस वैल्यू को लिख दूं, प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। इसको हिंदी में हम कहते हैं स्थानीय मान। अब यहाँ पर इसकी बात करें अगर प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर हम यही नंबर लिख दे रहे हैं 6, 3, 5, 6, 8। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि जैसे 5 का बताइए, 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, यानी स्थानीय मान बताइए, तो देखिए ये कितने पे है। देखो ये होता है यूनिट, ठीक है, यानी जिसको हम 1 बोलते हैं, ये 10 और ये 100 होता है, ठीक है। यानी ये 100 प्लेस पे है कि नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इकाई बोलते हैं हिंदी में, इसको दहाई और इसको सैकड़ा। तो ये सैकड़ा के प्लेस पे है, यानी 100 प्लेस पे है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी इसका जो स्थानीय मान होगा वो 500 है। यानी ये कौन से स्थान पे है, 100 वाले स्थान पे, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500। ऐसे इस वाले 3 का पूछा जाए तो देखिए उसके बाद जैसे सैकड़ा के बाद क्या होता है, 1000, यानी 1000, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3000, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि ये कौन से स्थानीय मान पे है, कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1000 प्लेस वैल्यू पे है, तो इसलिए ये हो जाएगा 3000। तो आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। इवन नंबर्स। अब सोच रहे होंगे ऐसा कि ये क्या बता रहे हैं, इवन नंबर ऑड नंबर सबको पता है, लेकिन मैंने कहा ना कि इसको मतलब बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा, वहाँ इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। हालांकि इवन नंबर्स ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी है, आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग लगेगी आप लोगों को। क्या होता है एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है, देखो इंटीजर्स अभी आगे मैं बताऊंगा, हालांकि यहाँ पे बता दे रहे हैं। इंटीजर वैसे देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो होता है, जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो वैसे किसी से पूछा जाता है तो लोग यही बताते हैं कि इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के नहीं होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। जीरो जो होता है नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, वो भी एक इंटीजर है। दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे इवन नंबर्स का मतलब देखो क्या होता है, सम संख्या। इवन का मतलब होता है सम संख्या, ठीक है। अब यहाँ जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, मतलब जिसमें रिमाइंडर कह सकते हो, यानी शेषफल जिसको बोलते हैं, शेषफल जिसका 0 होगा वो आपका, यानी रिमाइंडर 0 होगा जिसका, ठीक है, वो 2 से डिवाइड करने पर तो वो इवन नंबर हो जाएगा, यानी सम संख्या। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे 4 क्या है, ये इवन नंबर है या नहीं, तो आप 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2 2 जा 4, यानी ये डिवाइड हो गया, यानी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9 है कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं है, 2 4 जा 8, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी शेषफल 1 बच रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। ऑड नंबर्स की बात करें तो सेम वही है, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जैसे कि अब 9 मैंने यहाँ पे दिया था एग्जाम्पल, 9 क्या हो जाएगा, 9 आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड मीन्स विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसके कह सकते हैं वन एंड ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर जिसके दो ही, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। जिस, यानी ऐसा कोई, ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ वो खुद से डिवाइड हो, इटसेल्फ मीन्स खुद से, और या 1 से डिवाइड हो, यानी 1 से डिवाइड हो, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 2 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप देखेंगे इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी एक तो आपका 1 हो जाएगा फैक्टर, यानी गुणनखंड, और एक 2, तो 2 बनेंगे इसके गुणनखंड। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, वन एंड ओनली टू फैक्टर्स, यानी इसके बन है, यानी ये क्वालिफाई कर रहा है इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। मैंने डिफिनीशन इसीलिए लिखी है क्योंकि डिफिनीशन ही आपको बताता है, ठीक है, इसलिए मैंने डिफिनीशन लिखी है। डिफिनीशन को ये क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ से एक चीज आप लिख लीजिए, सिर्फ यही एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर अगर कहा जाए तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इससे छोटा और इसके अलावा कोई होता भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही एक होता है।
ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो ये चीज हो जाएगी। अब इसका मतलब इवन क्या मतलब क्या हुआ, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। प्राइम मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे अभाज्य संख्या। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। वन की बात कर लें तो वन क्या है, तो वन के देखें हम फैक्टर, तो वन फैक्टर कितने होंगे, वन, सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। और मैंने क्या कहा, वन एंड ओनली टू फैक्टर, यानी कम से मतलब दो फैक्टर ही होने चाहिए, ना तो उससे कम होने चाहिए ना उससे ज्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वन एक प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना ये चीज, वन एक अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर हम बात करें कि जैसे फोर की, तो फोर में देखिए फोर के कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो आप कहोगे वन टू एंड फोर, तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर बन गए, तो मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच आर पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड नंबर फ्रॉम वन टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, यानी वन से लेकर के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, और इसको हम ये भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, अगर हम ये कहें नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, अगर इसको कहेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ये आपका ये भी हो जाएगा काउंटिंग नंबर। यानी देखो हम गिनते हैं कि किससे गिनना शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हम काउंट करते हैं ना, तो इसलिए इसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर सिर्फ हम जीरो और प्लस नेचुरल नंबर लिख दें तो वो होल नंबर हो जाएगा। जीरो अगर हम उसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, बाकी सारे वही। तो ये भी इन्फिनिटी तक, यानी जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जो होता है वो होल नंबर होता है। इन्फिनिटी मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, अनंत। क्या बोलेंगे इसको, अनंत बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर का। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होता है, यानी भाज्य संख्याएं। इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो भाज्य संख्याएं कहेंगे, यानी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एटलीस्ट थ्री फैक्टर। देखो प्राइम नंबर में मैंने क्या पढ़ा कि वन एंड ओनली टू फैक्टर, यानी सिर्फ उसके दो ही गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पर थ्री फैक्टर, यानी इसके तीन गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जैसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो अब आप देखिए टू के कितने फैक्टर्स बनेंगे, वन एंड टू, ये तो प्राइम नंबर हो जाएगा। थ्री आपका ऑड है, यानी ये भी प्राइम नंबर है। फोर हम देखेंगे तो फोर के देखिए वन टू एंड फोर, अब इसके जो है थ्री फैक्टर बन रहे हैं, देखिए तो ये आपका कंपोजिट नंबर्स हो गया। ऐसे फाइव, फाइव एक प्राइम नंबर है। सिक्स में देखेंगे तो वन टू थ्री एंड सिक्स, मोर देन थ्री फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी ये भी कंपोजिट नंबर के लिए क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे जो हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स ऐसे बनते चले जाएंगे, यानी एटलीस्ट थ्री फैक्टर होने चाहिए। तो हम यहाँ से एक चीज ये भी तो कह सकते हैं कि फोर जो होगा, फोर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। देख सकते हैं आप, वन आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना ये वो कंपोजिट ही नंबर है, क्योंकि वो थ्री फैक्टर एटलीस्ट होने चाहिए। तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। टू एक प्राइम नंबर है, थ्री भी एक प्राइम नंबर है, तो फोर पहला कंपोजिट नंबर है। तो आपसे अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो कौन सा होगा, फोर नंबर, फोर होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आता है मेन कहानी यहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, a number that can be expressed in the form of a plus b I, I जहां एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर, और a एंड b आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, और I रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर। I को हम आयोटा भी बोलते हैं, और यानी I की वैल्यू जो होती है वो रूट माइनस वन होती है। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई, तो ये कोई ऐसा कोई, अब आई का स्क्वायर भी करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। हालांकि इमेजिनरी नंबर आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं बताता चलूं कि जैसे यहां पर हमें सिर्फ बाइनरी सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम पढ़ना है।
बाइनरी सिस्टम जैसे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो कभी कभी आने लगे हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हम बाइनरी सिस्टम को भी थोड़ा बहुत जानेंगे। डेसिमल सिस्टम तो हम ब्रॉडली पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक आपका रियल नंबर हो जाएगा और एक जो हो जाए इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल इमेजिनरी नंबर हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम रियल नंबर बता रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है? ऑल रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। अब रेशनल की बात करेंगे तो रेशनल फर्दर हम आगे बताएंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं अभी फिलहाल थोड़ा सा, कि जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, यानी जिसमें और वहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको रेशनल को हम परमीय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? परमीय संख्या। और जो है इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल को अपरमीय संख्या, अपरमीय संख्या। और इसको हम जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में न लिख सकें उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको आगे अभी हम फर्दर और सॉल्व कराएंगे, बताएंगे। अभी फिलहाल मैंने इतना बता दिया है। जैसे अब रियल नंबर हम क्या कहें, तो ये भी हो सकता है जैसे 2, 5, 6। अब ये ठीक है, और जो इरेशनल नंबर की बात करें, यानी रेशनल नंबर क्या हो सकता है? ये 2, 5, 6 या 2/3 और 5/6। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर जैसे पाई हो जाता है, √2, √3, ये सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं रियल नंबर कहाँ से कहाँ होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद रियल नंबर अगर हम कहें कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक आपका डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में भी हम फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे। और दूसरा आपका हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा इंटीजर्स। तो चलिए हम पहले डेसिमल नंबर को देखते हैं। तो जैसे डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन बाय शोइंग द पार्ट ऑफ द होल बाय प्लेसिंग इट ऑन द राइट साइड ऑफ अ पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुल मिला के कहा गया है कि जैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड होता है। जैसे कि अगर हम कोई नंबर लिखें 3.6, तो इसको लिख सकते हैं, जैसे फ्रैक्शन था 36/10 को हम 3.6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। डेसिमल को और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, एक डेसिमल दो टाइप्स के होंगे, एक रिपीटिंग डेसिमल होगा, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। डेसिमल को हम दशमलव संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, उसका बेस 10 होता है। रिपीटिंग का मतलब क्या होगा? जो चीज रिपीट हो, यानी इसको अगर हम हिंदी में बोले तो पुनरावृत्ति। टर्मिनेटिंग यानी जिसको हम शांत बोलते हैं, यानी जो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाए, तो उसे शांत दशमलव बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग मीन्स क्या हो गया? शांत दशमलव हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर जैसे बात करें अगर हम शांत दशमलव में, तो शांत दशमलव में कौन से नंबर होंगे, यानी रिपीटिंग में? जैसे ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 2.33333, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2.3 बार। ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसको फिलहाल, कि ये बार कैसे और बार को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और इसको जैसे और कोई नंबर जैसे हम ले सकते हैं, जैसे ये 0.5, ये भी रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी शांत दशमलव है। 0.4668 ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि इसमें रिपीटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब ये सारे के सारे जो रेशनल नंबर होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/10 लिख सकता हूँ, दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। और जो इसमें नॉन रिपीटिंग में इरेशनल नंबर आ जाते हैं, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसमें जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, ऐसे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये अशांत दशमलव इसको बोल सकते हो, अशांत दशमलव। ठीक है, और इसको नॉन रिपीटिंग यानी जो चीज रिपीट ना हो। तो इस तरीके से इसको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या।
देखो परमीय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, आपको मिलेंगे। जैसे परमीय संख्या आपको जानना होगा तो वहां पर जैसे दे रखा होगा ए के प्लस बी बाय के प्लस वन, ये आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे। जैसे कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे 3 और 5 के बीच में बताना होगा, दो नंबर के बीच परमीय संख्या बताने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ए के प्लस बी और के प्लस वन, यानी ये कितनी टाइम्स आया तो उस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कि कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो सिंपल इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। अगर सिंपल फॉर्मूला इसका देखा जाए तो ए प्लस बी बाई टू होता है। ठीक है, 3 प्लस 5 बाई टू, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, अगर दो परमीय संख्या के बीच का अगर हमें नंबर जानना है तो वो 4 हो गया, जैसे 3 प्लस 5 इसका। तो इसी तरीके से हमें और बहुत सारे क्वेश्चन जानने होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा ये इस मामले को कैसे यूज कर सकते हैं ब्रॉडली। ठीक है, और अगर हमें अपरमीय संख्या के बीच अगर हमें कोई नंबर जानना हो तो हम उसको रूट ए बी में कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई भी नंबर जानना होगा, जैसे √2 और √3, इसके बीच का अगर कोई नंबर जानना है तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई और नंबर अगर जैसे ले लेते हैं, √2 √3 हो गया ऐसे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, जैसे क्यूब रूट ए बी, कुल मिला के यहाँ पे रूट नहीं हटना चाहिए, चाहे वो 4 रूट ए बी हमें लिखना पड़े क्यों ना। ठीक है, यानी अगर क्यूब रूट कुछ ऐसे नंबर आएंगे जैसे क्यूब रूट ए बी करोगे लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन आपको ऐसे नंबर रखने हैं कि वो रूट नहीं हटना चाहिए, यानी वो तभी अपरमीय होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर तभी कहलाएगा वो। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल इसको मैं एक इसके डेसिमल यानी इसके बेसिक टर्म्स बता रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चंस कराएंगे तो इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। मैंने जैसे कि बताया सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर अब कौन कौन से हो जाएंगे इंटीजर्स, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले ही थोड़ा सा बताया था, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। ठीक है, जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा। ठीक है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना तो निगेटिव इंटीजर, और जो एक निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो 3 टाइप्स के आप इंटीजर्स पढ़ते हो। ठीक है, इसको हम अगर कहें डिनोट करना तो डिनोट जेड से करते हैं, इसको जेड से, इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमें इसको करना। अब यहाँ पे जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जैसे यानी उसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे हम नेगेटिव इंटीजर्स को लिखें तो नेगेटिव इंटीजर्स को क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंटीजर्स की बात करें। अब मैंने जैसे कहा था कि आप लोगों से कि प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में बताएंगे कि ये प्रॉपर्टीज कैसी होती है, क्या होती है। तो देखो इसी से हम जैसे जीरो को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जो जीरो एक इवन नंबर है, ये भी आप समझ लीजिए, जीरो एक इवन नंबर है, क्योंकि ये इवन नंबर की डिफिनीशन को ये क्वालिफाई करेगा। अब यहाँ पर फिलहाल हम प्रॉपर्टी देखें तो जैसे होता है एक इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन, अगर हम इवन और इवन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, इवन आएगा। अब यहाँ पे इसलिए ये क्वालिफाई कर रहा, देखिए जैसे अगर मैं 0 + 2 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 2, यानी ये क्वालिफाई कर गया। कोई भी नंबर आप ऐड करके देख लिए, 0 + 4 ऐड करोगे 4 आएगा। तो इसलिए कई सारी किसी भी में प्रॉपर्टी में आप इसको रख के देख लीजिए इवन ऑड की, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसलिए ये 0 एक इवन नंबर होता है, और ये जो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी ना पॉजिटिव रेशनल इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, फिर आगे अगर एक ये हो गया इवन इवन का, फिर अगर हम कहें ऑड प्लस ऑड करें, यानी दो ऑड नंबर ले लें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता भी होना चाहिए, ये बहुत कभी कभी काम आता है। हम दिखाएंगे कि कैसे इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऑड प्लस ऑड जैसे इवन होगा, जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 + 5 तो क्या आएगा 8। कोई भी अपने आप से माइंड में नंबर ले लीजिए, 7 + 5 12। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि हम अगर लिखें इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड लिखेंगे तो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। जैसे कि अगर हम इवन कोई नंबर ले रहे हैं 2, और अगर हम +5 कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी दो चीज ऑड। ठीक है, और अगर हम जैसे 0 ले लें
+5 ले लें तो 5 आएगा, ये भी ऑड है। तो कोई भी ऐसा नंबर होगा जो ऑड हो जाएगा, ठीक है। फिर यही इवन यही नहीं, मल्टीप्लाई में भी यही होगा। मल्टीप्लाई में भी इसकी प्रॉपर्टी लगती है, जैसे कि अगर किसी भी इवन नंबर को, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड की इवन ऑड की ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भूल भी जाते हो तो इसमें कोई भी नंबर रख के आप बना भी सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड इज इक्वल टू इवन। तो यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर आप रख के देख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10। कोई भी नंबर आप रख के देख लीजिए, जैसे 7, सॉरी यहाँ पर आप कोई पॉजिटिव नंबर इवन नंबर रखिए, जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 56। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, इवन मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इवन नंबर आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 16 आ जाएगा, या 4 मल्टीप्लाई बाय 8 भी कर दोगे तब तभी इवन नंबर देगा ये। और ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड करोगे, अगर आप ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड अगर आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, ऑड नंबर हमेशा देगा, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी हैं आपको पता होनी चाहिए। जैसे ऑड में क्या करेंगे आप, जैसे ऑड 3 7 दैट इज 21, ठीक है। 9 और 9 आप ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 99 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ इसकी रूल देखेंगे, यानी जो डिवाइड करने के लिए जो रूल है वो मैं बताऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम्स पढ़ाएंगे, और उससे रिलेटेड फिर हम धीरे धीरे सम्स करेंगे। तो फिलहाल अभी मैंने इसको इंट्रोडक्शन में इसको मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाया है। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार अगर आप नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रैक्टिस करोगे हल्का कभी, फिर जिंदगी में ये नहीं है कि हाँ इसमें कहीं कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।